हेलो फ्रेंड, किरण 11,975 से अलजेब्रा को डिस्कस करा रहा हूँ। टाइप 2 क्वेश्चन 177 टू 190। ओके फ्रेंड, और इस बुक का बस लेटेस्ट क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा फ्रेंड, 2023, 2024 एंड 2025 के क्वेश्चन को। और इसके पहले का क्वेश्चन करना है तो आप किरण 11,950 देख सकते हो। ओके, ये पूरा बुक कंप्लीट है तो प्ले लिस्ट में जाएँ और वहाँ से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो क्वेश्चन पे आते हैं। 177 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो, बोला जा रहा है निम्नलिखित में m के किस मान के लिए समीकरण निकाय। ये गिवन है समीकरण। ओके फ्रेंड, दो इक्वेशन गिवन है। बोला जा रहा है कोई हल नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन की बात किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब देखो, अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म क्या जानते हैं इक्वेशन का, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ओके, सेकेंड इक्वेशन क्या होता है फ्रेंड, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। ओके, और नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन बनता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। ठीक है, बस इसी को यूज करना है। क्लियर है फ्रेंड। अब आपका इक्वेशन देखो, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपका सेकंड इक्वेशन है। क्लियर है, आपका सेकंड इक्वेशन है। अब यहाँ से देखो, a का जो वैल्यू है क्या है, 18 है। a1 का वैल्यू 18 है और a2 का वैल्यू क्या है फ्रेंड, आपका 7 इज इक्वल टू, फाइंड करना है m का वैल्यू, है ना। यहाँ पे b1 का वैल्यू है फ्रेंड -72। ओके, और b2 का वैल्यू है -m। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, माइनस माइनस कटेगा। क्लियर है, और 18 से काटेंगे तो 4 टाइम जाएगा, तो एम का वैल्यू क्या निकलेगा फ्रेंड, 7 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा 28। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 178 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। देखो, गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू -1 गिवन है। ओके, और ए बी सी इक्वल टू -1 गिवन है। फाइंड करना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ए बी सी इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ओके, इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा लो। क्लियर है, और -3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लगा लेंगे। ये फॉर्मूला आप लर्न कर लेना। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या है, इसका वैल्यू बस फाइंड करना है। ए बी सी का वैल्यू गिवन है फ्रेंड -1, है ना, तो यहाँ पे -1 लगाएंगे। क्लियर है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, ए बी सी का वैल्यू पता है, क्वेश्चन में गिवन है 1, यहाँ भी पता है फ्रेंड 1, और इसका वैल्यू भी गिवन है आपका क्या, -1। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस, यहाँ पे देखो 3 है और -1 तो क्या हो जाएगा -3, तो ये +3 हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड, और इधर क्या होगा, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ओके, और यहाँ पे माइनस, देखो माइनस है ना, और ये माइनस था तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 है तो मल्टीप्लाई होने पे ये हो जाएगा फ्रेंड -3। ठीक है, और माइनस पहले से था, है ना, तो आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, 3 + 1 4 हो गया, और इधर आपका +3 है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा फ्रेंड, आपका 1। ओके, तो क्या निकला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या निकला फ्रेंड 1। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, 1 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में। ओके, एक और मेथड है वो भी बता देता हूँ। ओके, अब बस आपको क्या करना है, यहाँ से b इक्वल टू सी इक्वल टू 0 पुट कर लो, है ना। जैसे ही इसमें b इक्वल टू सी इक्वल टू 0 पुट करेंगे, है ना, b और c को 0 करेंगे तो बचेगा क्या फ्रेंड, a इक्वल टू 1 हो जाएगा।
यहाँ भी पुट करेंगे फ्रेंड, तो देखो ये वाला टर्म कट जाएगा, इसमें भी सी है तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट आपका जीरो हो गया। यहाँ भी ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, है ना। अब यहाँ भी कर लो बी और सी, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी। तो बचा क्या, ए क्यू। बस ए क्यू का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो 1 का क्यू 1 ही होता है, तो 1 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 179 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। देखो x इक्वल टू -4 गिवन है, y इक्वल टू -1 गिवन है, वैल्यू फाइंड करना है इसका। ठीक है, ओके। 3 इंटू एक्स क्यू है ना, x की जगह पे -4 लगाएंगे, इस पे q लगाएंगे फ्रेंड। ओके, तो साइन तो माइनस का ही आएगा। ठीक है, ऑड पावर है तो माइनस आएगा, और 4 का q क्या हो जाएगा फ्रेंड, 64 प्लस यहाँ पे देखो 5x² y है। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर है तो 4 4 जा 16। ओके, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है तो। ओके, तो 16 हो गया, और y का वैल्यू -1 है, तो -1 कर लो। ओके, यहाँ देखो 12x² एक्स वाई स्क्वायर है ना, प्लस 12 एक्स की जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे, -4, और y की जगह भी -1 लगाएंगे। ये हो गया। यहाँ पे 7y³ है, प्लस 7y की जगह पे आपका क्या है फ्रेंड, -1 है ना। तो -1 पे q लगाएंगे तो -1 ही होगा, ऑड पावर है, ये -1 हो गया। बस इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इनको देखो, इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 192, ये माइनस का 80 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, इनको देखो करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 4 48 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखो स्क्वायर है ना, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो माइनस का ये प्लस हो गया, तो बचा क्या, -4 और 12। ठीक है, तो माइनस का 48 होगा, प्लस, और ये हो जाएगा फ्रेंड आपका, ये -1 है। ओके, तो -7 होगा। क्लियर है, अब इसको ऐड करेंगे, सब ऐड हो जाएगा, साइन तो माइनस का होगा, -327 आपका करेक्ट आंसर है। आयोग की समझ में आया होगा, बस वैल्यू पुट करना है। माइनस का 327 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 4। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 180 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। आपका देखो गिवन है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है ना, -3 ABC इक्वल टू 405 है। ओके, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15 गिवन है। फाइंड करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखो अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC, क्या होता है फॉर्मूला। अब जो क्वेश्चन में दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाते हैं फ्रेंड, है ना। तो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, वैल्यू लगाते जाएंगे। अब क्वेश्चन में आपको इसका वैल्यू गिवन है ना, 405 रख लो, इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू भी गिवन है 15 है ना, तो इंटू 15 कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, इसी का वैल्यू फाइंड करना है ना, इसको लिख लो एज इट इज, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप समझना, ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा कि नहीं। क्लियर है, तो इधर कर लेते हैं, 405 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइडेड बाई 15। क्लियर है, अगर 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे फ्रेंड, 3 से काट लेते हैं ना, 5 4 9 हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 से काट लो। ओके, तो 135 होगा, और यहाँ काटेंगे तो आपका 5 हो जाएगा। क्लियर है, 5 से इसको काटेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और 7 5 ज़ा 35, तो 27 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया फ्रेंड आपका, 54 करेक्ट आंसर है।
ओके 54 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सेकेंड में। ये किसका वैल्यू निकला फ्रेंड? आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, ओके, और प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना निकला? 54। 54 कहाँ है? ऑप्शन सेकेंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 181 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। देखो आपका क्या गिवन है, 4x स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो? 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से देखो, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर, ओके। और ये देखो, इसको क्या लिखोगे आप? 6y को इसको लिख लेते हैं हम लोग, प्लस है, यहाँ से भी माइनस कॉमन निकलेगा फ्रेंड, तो माइनस हो जाएगा 2, है ना। और b की जगह पे क्या लिख लेते हैं? 2। a की जगह पे y है फ्रेंड, तो a की जगह पे हम लोग यहाँ पे y लगा लेते हैं, ओके। और b की जगह पे ये देखो 9 को क्या लिखेंगे हम लोग? 3 का स्क्वायर, है ना, तो 3 लिख लो। 3 2 6y हो जाएगा यहाँ पे, ओके। और ये यहाँ से भी आपका माइनस कॉमन निकल गया, तो ये प्लस हो गया, और 9 को लिख सकते हो 3 स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये क्या दिख रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो a की जगह पे आपका क्या है फ्रेंड? y, ओके। और b की जगह पे क्या है फ्रेंड? आपका 3, ये होल स्क्वायर बन गया, माइनस 2x का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखना, ये क्या है आपका? a स्क्वायर, और ये आपका b स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या होता है? a प्लस बी 2x प्लस वाई माइनस 3 हो जाएगा, और a माइनस बी होता है 2x माइनस, तो माइनस इसके अंदर जाएगा फ्रेंड, y माइनस ये ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा y, और ये जो माइनस 3 इसको प्लस कर देगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैच कर लेते हैं। 2x प्लस वाई दिख रहा है ऑप्शन फर्स्ट में, माइनस 3 दिख रहा है यहाँ पे, देखो 2x माइनस वाई, ठीक है, और प्लस 3, ओके। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है, y प्लस 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड, 182 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। अब देखो, यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको वैल्यू फाइंड करना है इसका, है ना, इसका फाइंड करना है। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखो, यहाँ पे x प्लस 3y इक्वल टू 6 गिवन है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या है। देखो, एक इक्वेशन है आपका, और दो वेरिएबल है, ओके फ्रेंड। एक्स वाई दो वेरिएबल है फ्रेंड, एक एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, ओके। तो किसी एक को जीरो कर लेते हैं हम लोग, वाई को जीरो कर लेते हैं, ठीक है। वाई जीरो की है, तो क्या बना आपका? एक्स इक्वल टू 6, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? यहाँ पे देखो, फाइंड करना है एक्स क्यू प्लस 27y क्यू प्लस 54 एक्स वाई, ये वैल्यू फाइंड करना है इसका। तो हम लोग क्या किए थे फ्रेंड? y इक्वल टू जीरो, तो क्वेश्चन में भी कर लेंगे y इक्वल टू जीरो। जैसे ही y इक्वल टू जीरो करते तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ भी y इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो बचा क्या फ्रेंड? एक्स क्यू, है ना। अब x का वैल्यू हम लोग क्या निकाले? 6, है ना, तो 6 का क्यू लगा लो, तो क्या होता है? 216। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 183 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, ओके। यहाँ पे क्या गिवन है आपका? d प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू 14 गिवन है, और क्या गिवन है? डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू 96 गिवन है। फाइंड करना है इसका वैल्यू, ठीक है। तो समझना, यहाँ भी आपको दो इक्वेशन दिख रहा है, क्लियर फ्रेंड, दो इक्वेशन, और वेरिएबल देखो कितना है? डी ई एफ, तीन वेरिएबल है, ओके फ्रेंड। कितना एक्स्ट्रा है? एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो एक को हम लोग जीरो कर लेते हैं, किसी को भी जीरो कर लो, तो एफ को जीरो कर लेते हैं, एफ जीरो करते हैं, यहाँ जीरो हो गया, यहाँ भी जीरो हो गया फ्रेंड। तो बचा क्या यहाँ पे? डी प्लस ई इक्वल टू 14, ओके। डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू 96। फाइंड करना आपको इसका वैल्यू। अब देखो, यहाँ भी आपका डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी, है ना।
अब समझना, तो यहाँ पे f इक्वल टू 0 किया तो क्वेश्चन में भी आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, तो बचा क्या, डी ई। ठीक है, डी का वैल्यू फाइंड करना है बस। ओके, अब देखो यहाँ पे देखना, डी प्लस ई इक्वल टू 14 है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो ये क्या होगा आपका, डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 डी ई इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196 होता है फ्रेंड। अब आपके पास इसका वैल्यू है, ठीक है, इसका वैल्यू है ना 96 रख लो, प्लस यहाँ पे डी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, और इधर तो है ही आपका 196, तो सब्ट्रैक्ट कर लो ना। ठीक है, इनको इससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 होगा फ्रेंड, और 2 जो है ये डिवाइड में चला जाएगा, तो आपका 50 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ओके फ्रेंड, 50 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड में। क्लियर है? आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 184 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे देखो, आप क्या करो, इसको एक साथ रख लो, 1 मिनट, इसको ऐसे कर लेते हैं ना, 2x माइनस वाई को एक साथ रख लेते हैं, 2x माइनस वाई और प्लस 13 है, इसको एक साथ कर लिए। इधर देखना, इधर भी करते हैं, 2x माइनस वाई एक साथ कर लेते हैं। ओके, और माइनस 13 है। अब देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर इसको a कंसीडर कर लें, ये b कंसीडर कर लें, इधर भी ये आपका a हो गया, ये b हो गया, तो कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा आपका, ये फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लगाएंगे। क्लियर है फ्रेंड? लगा लो। क्लियर है? a की जगह पे आपका 2x माइनस वाई है, तो 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और b की जगह पे आपका 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, खोल लेते हैं इसको, तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस, देखो 2ab है ना, तो यहाँ पे 2x है तो 4xy हो जाएगा, माइनस का 4xy और ये 169, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 169 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड में देखो, 4xy वाई स्क्वायर माइनस 4xy, ओके, और माइनस का 169। ओके, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 185 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। देखो बोला जा रहा है, दो संख्या x और y जहां x y से बड़ी है, दो संख्या, और यहाँ पे कंडीशन गिवन है x y से बड़ी है। ठीक है, x इज ग्रेटर देन y, ये बोला जा रहा है। ठीक है, का योग उनके अंतर का 4 गुना है, मतलब सम की बात करा जा रहा है, x प्लस वाई इनके डिफरेंस का 4 गुना है। ठीक है, लगा लो, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, इक्वल टू 4। ओके फ्रेंड, अपॉन 1 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे हम लोग सी एंड डी लगाएंगे, इट मीन्स कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे फ्रेंड, सी एंड डी लिख देते हैं, समझ लेना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ओके फ्रेंड, लिख देते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कन्फ्यूजन होगा आपको। ओके फ्रेंड, एंड डिविडेंडो सबको पता होगा ये रूल। क्लियर है? तो क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला टर्म है एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और इसी चीज़ को नीचे घटा लेंगे, एक्स प्लस वाई और माइनस एक्स। ठीक है, और ये माइनस इसके साथ जाएगा फ्रेंड, तो इसको प्लस कर देगा, और यहाँ भी प्लस 1 करेंगे और माइनस 1 करेंगे। ठीक है, समझना क्या कटेगा, यहाँ से वाई वाई कटेगा,
यहाँ से आपका x x कटेगा। ये क्या हो गया फ्रेंड, आपका 5 हो गया, और नीचे आपका हो गया 3, 5/3। तो क्या बना यहाँ पे 2x अपॉन 2y इक्वल टू 5/3। ओके, तो 2 तो कटा, x का वैल्यू क्या निकला 5 और y का वैल्यू 3 निकल गया। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है 5xy है ना। 5x के जगह पे हम लोग 5 रख लेते हैं, y के जगह पे क्या रखेंगे फ्रेंड 3, नीचे निकालें यहाँ पे, और यहाँ पे देखना 3 रख लो, और x की जगह पे क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और माइनस y की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 3। ठीक है, तो 9 हो जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। देखो ये 3 कट गया, 5 5 जो 25 हो गया फ्रेंड, और यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ रहा है 25/16। ठीक है, 25/16 आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 186 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। देखो यहाँ पे आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 गिवन है ना। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू -1 गिवन है, एक्स वाई जेड इक्वल टू आपका -1 गिवन है। फाइंड करना है इसका वैल्यू। तो यहाँ भी हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या लगाएंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3xy जेड इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होगा वैसा ही फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब देखना आपको फाइंड करना है बस इसका वैल्यू। क्वेश्चन में गिवन क्या है, इसका वैल्यू गिवन है फ्रेंड एक्स वाई जेड का है ना -1। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, लिख लो एक्स वाई जेड का वैल्यू पता है फ्रेंड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पता है 1, रख लो। ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, यहाँ भी आपका 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ पे देखो इसका वैल्यू पता है, हाँ यहाँ पे इसका भी वैल्यू गिवन है फ्रेंड -1 है ना। तो 3 मल्टीप्लाई -1 कर लो। ठीक है, ओके फ्रेंड, और इधर देखो ये माइनस में था तो ये प्लस हो गया ना इसकी वजह से। ठीक है, तो ये प्लस है आपका, और इधर है आपका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। ठीक है, इधर देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो प्लस हो जाएगा +3, और ये आपका 1। ठीक है, तो ये टोटल पूरा कितना हो गया फ्रेंड आपका 4 हो गया। ठीक है, और ये 3 इधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा फ्रेंड 1। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकेंड। ओके, 1 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, अब एक चीज आप लोग जानते हो गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 3abc है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन देखना, a 2b प्लस 3c इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे ए क्यू बी क्यू की जगह पे आपका 2b है, तो इस पर क्यू लगाएंगे तो आपका हो जाएगा ना 8bq। ठीक है, ये आपका क्यू है, और यहाँ पे देखो सी की जगह पे 3c है, तो इस पर क्यू लगाएंगे तो आपका 27cq हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे 3abc। 3a की जगह पे आपका क्या है a ही है, b की जगह पे आपका क्या है 2b है, और c की जगह पे आपका 3c है। ठीक है, बस मल्टीप्लाई कर लो आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, ओके, और 6 इज़ 18, 18abc, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
188 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। ओके, गिवन है x इक्वल टू 110, y इक्वल टू 111, z इक्वल टू 112। इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला डायरेक्ट। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको लगाना है। ठीक है, ओके, अब तीनों को ऐड करके देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पुट करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो यहाँ पे कर लो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है 110 प्लस 111 प्लस 112। ठीक है फ्रेंड, ऐड करने पे ये वैल्यू हो रहा है आपका 333। ठीक है, तो यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेंगे 333। यहाँ पे करेंगे फ्रेंड, माइनस करेंगे एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो x का वैल्यू है 110 और 111। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड -1, स्क्वायर लगा लो, प्लस यहाँ भी देखो y का वैल्यू क्या है आपका 111। ओके, और z करना है तो 112 में, यहाँ भी आपका -1 होगा, इस पर भी स्क्वायर लगेगा, प्लस यहाँ भी देखो 112 और 10 करेंगे। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा 2, है ना, क्योंकि बड़ा डिजिट से सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस में निकलेगा, तो 2 का स्क्वायर लगा लो, हो गया आपका। ठीक है, तो देखो ये क्या होगा आपका 333/2, क्योंकि ये क्या है फ्रेंड, ऊपर है ना, ये 1/2, 2 नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 6। ओके, ये पूरा कितना हो गया फ्रेंड आपका 6। अब देखो ये काटोगे तो 3 टाइम जाएगा, और 333 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 999। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। 189 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे गिवन है a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो ये क्या लिखा हुआ है आपका, है ना, ये देखो एक फॉर्मूला आप लोग जानते होगे। ओके, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, है ना, इसी चीज़ को लगाना है। देखो इसी फॉर्मेट पे आपका क्वेश्चन है कि नहीं। अब ए की जगह पे क्या है आपका 4a, है ना, तो क्या हो जाएगा 4a का होल क्यू प्लस, और b की जगह पे क्या है फ्रेंड 3b, तो 3b का होल क्यू हो जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन में गिवन है क्या a का वैल्यू, तो यहाँ पे a लगा लो, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको भी मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो गया 4 2 8, 8 का क्यू और प्लस इंटू है 3 3 9, 9 का क्यू। ओके, 8 का क्यू क्या होता है फ्रेंड 512, और 9 का क्यू होता है आपका 729। ओके, ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा 1241। ये आपका करेक्ट आंसर है, 1241 कहाँ है, ऑप्शन 4 में देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 35 है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसको लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है फ्रेंड 15, रख लेते हैं। ये भी आपका 15 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा आपका 225 -3, इसका वैल्यू भी दे रखा है 35, लगा लो। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेना है। ओके 15 और इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 105 होगा ये। ओके, 225 से 105 को सब्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा 120, बस मल्टीप्लाई करने पे क्या वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका
1800। 15 मल्टीप्लाई 120 करेंगे तो 1800 आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन 4 में। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।